तो भैया एक लड़की या एक लड़का जे अपने मन से भागल ओके भगाओ में इनकर कहाँ से हाथ उगल। अगर हाथ रहल भी तो आपकी चौकी के ठीक सामने उनकर ज्वेलरी शॉप को दुकान रहा है, सोना चांदी की दुकान रहा जोने पे कार्य करत रहना है भैया। आप ठीक सामने जब दुकान रहा तो भैया 10 मिनट आप उनसे पूछता तो वही नहीं कर सकता। 11:30 बजे रात के भैया यहाँ आके धमकी देना, 1 घंटा उलझा के रखना, गाड़ी गरोज करना, ये कहाँ का इंसाफ हो या कहाँ का सत्यता है? ये आप बताओ हमके कि भैया इतना बड़ा तो अपराधी ना रहा कि आप जो रात 11:30 बजे आप छापा मारत हुआ, गैंगस्टर ना रहा भैया 11:30 बजे रात के छापा मारत हुआ, 302 का मुजरिम ना लग भैया आप 11:30 बजे रात की। लड़की भागी है, वह अनिल मौर्य अनिल राजभर के यहाँ, उनके यहाँ काम करती थी। हाँ, सबसे बड़ी राज यही है भैया। और हो सकता है कि उसमें इनका कोई कनेक्शन हो, आपको बता दी। यही बहुत बड़ा राज आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें नीतीश जी को पता था? बिल्कुल बिल्कुल पता थी सर। ये बताइए कि कोई भी आप ज्वेलरी शॉप पे जाए या सोना चांदी की दुकान पे रहेंगे भैया तो पहले आप उसको अच्छी तरीके से 100 बार सोचेंगे, जानेंगे कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है। जो मालिक अपना खुद का ताली उनके हाथ में थमा के चला जाता था, दिन भर दुकान पे नहीं रहता था, तो भैया वो विश्वास पात्र था, तब तो वो अपने सोने चांदी की दुकान का ताली उसके हाथ में थमा के जाता था। इसलिए दावा जा रहा है कि भैया जान रहे हैं ना, अगर नाम उछल रहा है तो कैबिनेट मंत्री जी का, इसलिए कि उनके घर पर वो लड़की कार्य करती थी। नाम उछल रहा है तो यहाँ के पार्षद का, इसलिए उछल रहा है कि जो उनका ड्राइवर उनका सगा भतीजा जो लड़की लेके भागा है। तो भैया ये कहीं ना कहीं ये सारी राज हो छोटा भाई नीतीश ये जानता था कि इन लोगों के अंदर क्या संरक्षण में क्या गुण खिला रहे हैं। तो ये से भैया जानत हुआ ना, जेकर लाठी वही के भैंस, सामने साले के भैंस हो तो लाठी मारा काम खत्म, कुल मैटर खत्म। तो वह काम ही हमने संगे भैया कहना है, न रही बांस न बजी बसुड़ी। सर आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों अभी हम लोग यूपी के वाराणसी में हैं और नीतीश मौर्य के घर पर हैं। और आपको बता दें, अगर घटना स्थल आपको दिखाना चाहें बस यही जस्ट ये बगल में यही जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यही वो घटना स्थल है और ये नीतीश मौर्य जी का यही बगल में घर है। मित्रों आपको बता दें कि एक लड़के का यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या की जा रही थी, लेकिन आसपास यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं हुआ और यहाँ पर उसकी बॉडी को जला दिया गया, एक हाथ काट दिया गया, एक पैर काट दिया गया। बताइए एक 18 साल के लड़के के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है, अगर उसमें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई किया जाए या फिर पुलिस प्रशासन के लोगों पर बातचीत किया जाए तो अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाया है नीतीश मौर्य कांड को लेकर। अगर ऐसा देख सकते हैं तो मित्रों अगर हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में नीतीश मौर्य का किसी से कुछ खास दुश्मनी थी या क्या कुछ था जो इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाता है। भैया क्या नाम है आप? नमस्कार भैया, मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है। अजय कुमार मौर्य जी भैया। मौर्य जी, क्या इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नीतीश के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या लग रहा है आपको? सर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हीला हवाली दिया जा रहा है सर, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। जैसे होता है ना कि भैया फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, भैया हो जाई, ठेकेदार जिसे कोनो घरे के वो ले लें, भैया आज हो जाई, भैया आज हो जाई, भैया काल दे दे बोला, तो ये सब भैया हीला हवाली होता। 1 हफ्ता से भैया यह अगर कोनो बाबू साहब का मैटर रहत, पंडित जी के मैटर रहत या ये घटना मुसलमान के लिए रहत, तब भैया देखता बाबा जी का बुलडोजर तुरंत उन्हें काम ख़त्म कर देत, उनका मकान ध्वस्तीकरण कर देत, उनका इनकाउंटर हो जात। अब बाबू साहब का रहता भैया 24 घंटा के अंदर रिजल्ट मिल जात। भैया हमने छोट बिरादर कोई रही हिला, खाली मोथा उपारा वाला जान के भैया एक गाजर मुरई की तरह काटल जाती। मतलब हमने केशव प्रसाद मौर्य के सोचला कि झांसे में आके बाबा जी के सरकार में हमेशा हमने वोट देवे कोई कार्य कर लगल, यही के परिणाम होता भैया कि हमने बेरहमी से मारल जाती ला। मगर बाबा जी से इदा पर हाथ जोड़ के नहीं से लगातार योगी जी ये दावा करते हैं प्रदेश सरकार में अपराधी जो है वो थर थर कांपते हैं, अपराधी भाग जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई भी पुलिस प्रशासन कुछ इस पर अगर बात किया जाए तो कड़ा एक्शन लेकर अपराधी को सामने नहीं लाई है। कौन इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया, क्या कुछ कहेंगे? भैया बिल्कुल थर इतना कांपत इला भैया कि छोट भाई के लोगन 2 पुलिस वाले आवत हुए संजय गोड़ के संगे लिया के आवत हुए, इतना बेरहमी से मतलब इतना भद्दी गाली देते हुए, इतना प्रताड़ित करते हुए, इतना डरवा देते हुए कि भैया आप देखा सामने से भाई 5 फीट के ऊपर दीवार कूद के फान के कूदल है, यहाँ से सर यहाँ खड़ा हुआ पुलिस वाले, यहाँ कूदा थकला, यहाँ से सामने भाग के जाए तो अगर मृत्यु हो जाए तो हत्या हो जाए तो भैया हमने डरत थिला, इतना डर गली, इतना सहम गली कि भैया जब कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी सामने देखा मकान लौका तो भैया जब वो आके हमारे दरवाजे पर धमकी दे के जा सका न, उनका जो पार्षद हुआ भाई प्रजापति जी, वो जाके जब थाने पर दबाव दे सका न कि हमारे ड्राइवर को छोड़ दिया जाए,
नहीं तो हम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। तो भैया कैसे न्याय की गुहार लगाएंगे आप ही बताऊँ, कैसे के हो कि भैया जी हमने सुना वाला है, भैया पक्ष वाला तो सुनिए ना। उनका ड्राइवर इस मामले में गिरफ्तार किया गया। भैया बिल्कुल भैया नामजद FIR के लेला, हमने 5 जने के खिलाफ नामजद FIR के लेला, प्रशासन भैया 13-14 जने गिरफ्तार के लेला। मगर कहीं ना कहीं भैया हिला हवाली देख के हमने के ऐसा नहीं लगा था कि जेके खिलाफ 5 जने के नाम FIR नामजद के लेला, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो लोग उनके छोड़ के दूसरे को उठा के डाल दे। जब भैया प्रशासन का अधिकारी जब स्वयं उनसे मिलल हुआ, जब स्वयं हुआ कि हमने के यहाँ धमकी दे सका ना, प्रशासन जाके धमकी हुआ थाने पर धमकी दे सकत हुआ, तो भैया हमने को सुना वाला के है, आप बताओ के सुना वाला है। ये तो भैया धन्य हो आप जैसे छोटे चैनल वाले का कि जौन भैया हमने का आवाज़ उठा सकत हुआ। बड़ चैनल वाले तो भैया एक जने भी अभी देखा ना है ना कि नहीं भाजपा के खिलाफ क्यों बोलो था। नहीं, यहाँ खिलाफ वाली बात नहीं, यहाँ पे एक लड़के के साथ जो ये कांड हुआ है, ये मामला ये है कि आखिरकार जहाँ पर न्याय को गुहार कैसे लगाएं हम ही बताओ। शासन में बैठल हुआ, न्याय को गुहार हम कैसे मांगी। भैया आप यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करे थिला तो आप चुप रहो, शांत रहो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, नाम क्या है तुम्हारा। इस प्रकार के धमकी तो भैया तो भैया जब 20 जने के सामने 50 जने के सामने तो हमके ये तरीके से लहजा निकाल के या ये तरीके से धमकी दे के हमके ये सवाल पूछ सकला। अरे आपका ही पार्षद जेके आप टिकट दे के पार्षद बनौला, जब स्वयं यहाँ 20 समाज में चाचा के धमकी दे सकला कि तोरे गाँव के बार बिल लेबला, तो ऐठा नहीं ढील कर देबला, ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम प्रकार के सामने चाचा हुए। आप क्या लग रहा है आपको, इतनी बड़ी घटना का खुलासा पुलिस प्रशासन कर पाएगी या फिर ऐसे ही दब जाएगा ये मैटर? देखिए ये मैटर दबने वाला नहीं है। अब इस मैटर की जो है इसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं और यह लड़ाई DGP स्तर तक पहुंच चुकी है। अच्छा, पहुंच गई है, DGP स्तर तक पहुंच गई है। जी जी। और हमारा समाजवादी जो है डेलीगेशन आया हुआ था, जिसमें उसके अगुवा थे आपके जौनपुर के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी और सोनभद्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश मौर्य जी, जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश कुशवाहा जी और समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आनंद कुशवाहा जी मौर्य जी, सभी लोगों का हमारा डेलीगेट आया हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आया हुआ था। वो सब कुछ यहाँ से लेकर गए हैं। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव लल्लन राय आए थे, जिसमें वहाँ पर 200-250 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे, जिसमें वहाँ पर ये बात प्रमुखता से रखी गई और लल्लन राय ने आश्वासन भी दिया कि मैं चल के मोहित अग्रवाल से आज मिलता हूँ और सब मुझसे FIR कॉपी और बच्चे का जो फोटो था सब लिए, मैंने दिया और सारे हमारी कमेटी के लोग गए हैं। 7:30 बजे का समय मिला है। अगर इस मामले में अगर अपराधी का खुलासा होता है जो इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है, उसके साथ कैसी कार्रवाई चाहते हैं परिजन लोग? देखिए जो बाबा जी का जो 0 टॉलरेंस का अपराध का दावा है जी, कि बाबा जी का बुलडोजर जहाँ सब जगह चलाते थे, जो भी घटना हुई है बाबा जी बुलडोजर चला देते थे, तो इस घटना पर बाबा जी का बुलडोजर अभी चला नहीं। क्यों नहीं चला, किसके दबाव में नहीं चला और नीतीश की हत्या क्यों की गई? क्या इसने कितना बड़ा राज छुपाकर अपने सीने में दफन करके गया है, इसके बारे में भी तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल कि एक बात आप बोल रहे थे, आपके बातों से जरा बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि हो सकता है कि इन लोगों का पार्षद और राजभर जी का कोई मतलब कोई ऐसा कांड है जो उसको पता था, हो सकता है इसलिए। तो क्या लग रहा है आपको? सर ये तो पार्षद जी जब कानून के कटघरे में खड़ा होंगे तब तो ये बताएंगे। भाई कानून के कटघरे में जब तक वो खड़े ना होंगे और तब तक वो कुछ बताएंगे नहीं। भाई अगर उनका राज नहीं जानता होता तो सर भैया ये बताइए कि किसी लड़की अगर अपने से लड़की भागी है ना, जो अपने मम्मी की नहीं हुई, अपने बाप की नहीं हुई, अपने भाई का सम्मान नहीं समझी, तब तो वो लड़की भागी है। या हम जैसे दोस्तों अगर हम कह देंगे कि भैया लड़की तो भाग चला, तो भाग जाइए? कभी नहीं।
नहीं ना भागेंगे। तो भैया एक लड़की या एक लड़का जे अपने मन से भागल, ओके भगाओ में इनकर कहाँ से हाथ उगल। अगर हाथ रहल भी तो आपकी चौकी के ठीक सामने उनकर ज्वेलरी शॉप को दुकान रहा है, सोना चांदी की दुकान रहा, जोने पे ई कार्य करत रहना है भैया, आप ठीक सामने जब दुकान रहा तो भैया 10 मिनट आप उनसे पूछताछ वही कर सकता। 11:30 बजे रात के भैया यहाँ आके धमकी देना, 1 घंटा उलझा के रखना, गाड़ी गरोज करना, ये कहाँ का इंसाफ हो या कहाँ का सत्यता है? ये आप बताऊँ हमके कि भैया इतना बड़ा तो अपराधी ना रहल कि आप जो रात 11:30 बजे आप छापा मारत हुआ, गैंगस्टर ना रहल भैया 11:30 बजे रात के छापा मारत हुआ, 302 के मुजरिम ना लग भी आप 11:30 बजे रात की छापा मारत हुआ। कुछ इस प्रकार के मामले थे नीतीश के ऊपर कुछ? भैया आप इस पूरे गांव में या किसी थाने में या किसी चौकी में एक एप्लीकेशन उसके नाम पे दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि नहीं बहुत बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसकी। सर जी ये बताइए, जिसके पास से 7 साल 8 साल पहले जिसके ऊपर सर से बाप का साया उड़ जाता है, जो आप जानते हैं सुनार की दुकान में भैया कौन रहता है? पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है। सुनार 2017 में पिताजी की डेथ हो गई है। और उसके बाद से ये जो है सुनार की दुकान पर काम करता है। और जो लड़की भागी है वह अनिल मौर्य, अनिल राजभर के यहाँ, उनके यहाँ काम करती थी। हाँ, सबसे बड़ी राज यही है भैया। और हो सकता है कि उसमें इनका कोई कनेक्शन हो, आपको बता दी। यही बहुत बड़ा राज आपको बता रहे हैं। मैं तो ये सारी चीजें नीतीश जी को पता था? बिल्कुल बिल्कुल पता थी सर। ये बताइए कि कोई भी आप ज्वेलरी शॉप पे जाए या सोना चांदी की दुकान पे रहेंगे भैया, तो पहले आप उसको अच्छी तरीके से 100 बार सोचेंगे, जानेंगे कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है। जो मालिक अपना खुद का ताली उनके हाथ में थमा के चला जाता था, दिन भर दुकान पे नहीं रहता था, तो भैया वो विश्वास पात्र था, तब तो वो अपने सोने चांदी की दुकान का ताली उसके हाथ में थमा के जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इतना कारोबार है। अच्छा, 2 लड़कियों के भागने का नाम आ रहा है क्या? मतलब दोनों लड़कियां उनके यहाँ नौकरी करती? एक काम करती थी और एक पार्षद का ड्राइवर था। जो ये भतीजा था, जो ये लड़की भगा के ले गया है उसका भतीजा था। पार्षद जो यहाँ के हैं उन्हीं का वो भतीजा था। तो भैया आप सोच ला कि ये सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाबा जी पर हमने का तबे हाथ जोड़ के वह रिक्वेस्ट है कि बाबा जी पर तबे विश्वास हुई जब हमने के संगे न्याय हुई। अब अपराधीन के बुलडोजर से घर गिरी। अब बाबा जी के जो कहन है कि नहीं खुले अपराधियों को हम इनकाउंटर करवाते हैं, अगर जब तक हमने के सामने इनकाउंटर न हुई और उनका घर मकान न गिरी बुलडोजर से, तब तक तो हमने के ना लगा था कि भैया बाबा जी का हमने के बात को समझ में आई। बिल्कुल भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बाबा जी, अगर आज भी कोई बिरादरी का, मौर्य बिरादरी का आप सपोर्ट चाहत हुआ तो हमने के संगे न्याय करा। अगर इसमें बिरादरी की बात नहीं है मौर्य जी, यहाँ पर पूरा प्रदेश उनका है ना, पूरा प्रदेश सीएम योगी जी का। भैया सीएम योगी जी का अगर प्रदेश रहा तो अगर वो हमने के आपन समझतन तो 1 हफ्ता के दिन बीतल ना भैया। आदमी 24 घंटा में रिजल्ट देला, यहाँ 1 हफ्ता हो गल। अगले सुख का बात है आज सुख हो, 1 हफ्ता का टाइम बीत गल भैया। एक बार भाई खाली पुलिस वाले हिला वाली करत हुआ, एक काम मतलब हो कहीं ना कहीं केस दबावल जाता, केस दबावल जाता भैया, तब ना हिला वाली होता ना, तो 24 घंटा के अंदर रिजल्ट मिलता है। एक बार क्या कहना चाहते हैं? एक बार बता दे आपको, कोई भी घटना होती है, आप लोग छोटे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन मीडिया के बहुत बड़े आप लोग, सोशल मीडिया के बहुत बड़े हथियार हैं। ये हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि अगर कोई भी घटना होती है तो यहाँ पे अभी सीपी तक नहीं आया, डीएम तक नहीं आया, इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया, कोई उच्च अधिकारी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि यह गरीब परिवार और पीडीए का परिवार था, मौर्य परिवार था, इसलिए नहीं आया। यदि इसी में किसी का कोई सवर्ण परिवार होता तो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आगे होते। क्या यही बाबा जी का न्याय है? कहीं न कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जातिकरण समीकरण देखकर काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार में जाति ही देखकर काम हो ही रहा है, बिना जाति देखे हुए काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए चाहे जहाँ भी हो। अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जब डीजीपी को संज्ञान में है यह मामला, तो क्या उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है? बिल्कुल होगा। जब उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तो क्या उप मुख्यमंत्री आने की फजियत मत की, क्या एक ट्वीट नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। हाँ, कि एक ट्वीट कर दे, हमारे परिवार को सांत्वना तो दे सकते हैं, और डीएम को एक फ़ोन कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं गए। उसको देखिए, परिवार को तो जो हुआ सो हुआ, एक कमाने वाला लड़का चला गया,
उसको आर्थिक मदद के लिए मैंने मांग किया, डीएम को बुलाया, डीएम नहीं आया। सोचिए, तो कहीं न कहीं इस मैटर को पूरी तरह से दाबा जा रहा दाबा जा रहा है भैया, इसलिए दाबा जा रहा है कि भैया जान रहे हैं ना, अगर नाम उछल रहा है तो कैबिनेट मंत्री जी का, इसलिए कि उनके घर पे वो लड़की कार्य करती थी। नाम उछल रहा है तो यहाँ के पार्षद का, इसलिए उछल रहा है कि जो उनका ड्राइवर, उनका सगा भतीजा जो लड़की लेके भागा है, तो भैया ये कहीं ना कहीं ये सारी राज वो छोटा भाई नितेश ये जानता था कि इन लोग के अंदर क्या संरक्षण में क्या गुण खिला रहे हैं। तो ये से भैया जानत हुआ ना, जेकर लाठी वही के भैंस, सामने साले के भैंस है तो लाठी मारा काम खत्म, कुल मैटर खत्म। तो वह काम में हमने संगे भैया कहना है, न रही बांस न बजी बसुड़ी। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये जो मैटर है वो कहीं न कहीं बड़ा गंभीर मैटर लग रहा है। जिस हिसाब से परिजन जो है वो बयान दे रहे हैं, ये मामला जो है वो पूरी तरह से संगीन मामला लग रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश को इस पर न्याय मिलना चाहिए कि आखिरकार नीतीश के साथ इतनी बड़ी घटना का अंजाम क्यों दिया गया, और आखिरकार वो घटना का अंजाम देने वाले अपराधी कौन है जो अभी तक फरार चल रहा है और पुलिस प्रशासन के लोग अभी तक खुलासा नहीं कर पाए हैं। प्रशासन की टीम अभी जब हम लोग आए थे तब भी आई थी और वो खाली यही आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। ये हिला हवाली सर जी हमने एक हफ्ता सुना थिला। अब सर जी जो कुत्ता बोलो उन्होंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो तो वो इबा ना कहना, जो CBI CDID कुत्ता जो कहन जला ओके बोलाओ तुम्हें ले सुन, अरे मोबाइल हमने देखावा थी भैया, तो वो दिन खोजला कुछ ना मिलल, ओकरे 2 दिन बाद 1 दिन बाद हमने तो मोबाइल देखा, सर देखिए यहाँ इसका मोबाइल पड़ा है अर्ध जला, उसकी बेल्ट का बक्कल पड़ा है, ओकरे कपड़ा का वो पड़ल है। तो कुत्ता घरे वाला लिया तो वो झबरावा कुत्ता, वो साला गाड़ी में से निकलल, फिर गाड़ी में भागत बाटे, वही आमे के पेड़े के से आल, फिर वही भागा लगल, तो ओके पकड़ के जबरी ले सूंघ। अरे का सुंघावत हुआ भैया, दिखावा का चाहत हुआ, केस दबावत हुआ कि सुंघावत हुआ। जो कुत्ता होती है सर, डॉग स्क्वाड वाले होते हैं, वो 100-200 मीटर के रेंज में पहले वो पूरा खोजते हैं। ये झबरावा कुत्ता लिया के मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करता हुआ लोगों, बात तो वही हो गई ना भैया कि फॉर्मेलिटी पूरा करता काम खत्म। चलिए मित्रों, फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।